पंचायत मंत्री अपनी तिरंगा यात्रा निकाले, हजारों की संख्या में महिपाल ढांडा के साथ लोग चल रहे हैं। बारिश भी आ रही थी, लेकिन बारिश में भी लोग काफ़ी ज़्यादा थे। क्या कहना चाहेंगे जी, आज पूरे देश में 11 से लेकर जो है 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हिंदुस्तान के हर गांव देहात में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम का भाव उजागर करता है, दर्शाता है कि मेरा देश सबसे पहले है और मेरे देश का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा है। हमारा तिरंगा झंडा सारी दुनिया में लहराए, ये 140 करोड़ लोगों का सपना है। और इस सपने को साकार करने के लिए इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके भारत को मजबूत भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हर हिंदुस्तानी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा जिसने अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं हर बार के। 2014 से पहले तिरंगा झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ सरकारी बिल्डिंग और आयोजनों के साथ सिर्फ एक दिन लहराकर उसको बंद कर दिया जाता था। तो आप बताइए कि देश का नौजवान अपने भारत से प्रेम कैसे करेगा अगर उसका तिरंगा उसके सामने है। तो आप देखो ना, हर व्यक्ति तिरंगे को देखते ही उसका जोश बढ़ जाता है। तो जोश तो ख़त्म किया हुआ है, अब इस जोश को जागृत करना, इस देश के हर बच्चे के भाव को देश के भाव के साथ, तिरंगे के भाव के साथ जोड़ के दुनिया में स्थापित करना, ये 140 करोड़ लोगों का सपना है। और तिरंगा यात्रा के जरिए जब हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी से बाहर निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया, आप कभी भी अपने तिरंगे को बड़े शान शौकत से सम्मान के साथ अपने घर पर लहरा सकते हैं। और जैसे ही कोई आदमी, अगर आपको भी मैं कहूँ कि आप तिरंगा झंडा ले रहे हो हाथ में, तो आपका स्वयं भाव बदल जाता है, स्वयं भाव बदल जाता है। आपके घर की छत पर अगर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, आप उसको देखोगे, देखते ही एक बार पक्का बोलोगे जय हिंद, सलूट भी जाएगा। ये इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन सही मायने में भारत को विश्व गुरु बनाने वाले रास्ते का सबसे अनूठा कदम है। अच्छा, पानीपत में आज 2 कार्यक्रम है विपक्ष के। एक तो परिवर्तन रैली जो है सुरजेवाला कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यापारी सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे जी? कर रहे हैं, अच्छी बात है, कहना क्या है। कितने भी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो, रिजल्ट आपके कर्मों का आपके सामने आएगा। आप लोगों की सरकार रही है। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने कितनी भावनाओं को कुचला है, आप हिसाब लगाना, ये हिसाब मांग रहे ना। आपने नारे लगते थे जब हम छोटे छोटे थे, आप भी छोटे थे उस वक्त। हर नेता, चाहे चौधरी भजन लाल थे, चाहे बंसी लाल थी, चाहे देवीलाल जी थे, चाहे चौटाला जी रहे, चाहे हुड्डा जी रहे, कोई भी नेता रहा है, 2014 से पहले एक नारा लगाते थे सब कि हमारी सरकार बना दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। अब आप मुझे ये बताओ, सरकार तो उनकी बना करती, वो नहीं बना था, वो बन जाता, तो उन्होंने 24 घंटे बिजली दी। उनका नारा रह गया था, हमने कहा हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे बिजली देंगे, हमने दी। आज कोई भी नेता स्टेज पे खड़ा होकर ये बोल सकता है क्या, अगर हमारी सरकार बनाओ हम 24 घंटे बिजली देंगे? एक बात बंद हो गया। दूसरा, इन लोगों ने बच्चियों की एजुकेशन को लेके कोई एक काम किया, एक सिंगल काम बोल रहा हूँ। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक हमारी आबादी का आधा हिस्सा मजबूत नहीं होगा, जब तक हम लोग आत्मनिर्भर भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हमने भारत को आत्मनिर्भर करना तो एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बच्चियों के एजुकेशन पे। इसलिए हमने हर 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में एक महिला कॉलेज खोला और महिला कॉलेज खुलने का नतीजा ये निकला कि हमारी बच्चियां जो 10वीं और 10+2 के बाद
कभी कॉलेज का सपना सपना ही रह जाता था बेचारियों का, आज वो सपना अपना पूरा करके रोजगार में भी अपने हाथ आजमा रही है। इतना बड़ा परिवर्तन क्या इन लोगों ने 60 साल में सोचा भी? सोचने की भी बात कह रहा हूँ, करने की तो छोड़ दो आप। तीसरी बात, हमने कहा कि हम लोग अपने नौजवानों को रोजगार देंगे। इतने बड़े झूठे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। इनके टाइम में और हमारे टाइम में कितनी नौकरियां लगी, वो तो आज सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप उल्लू किसका बनाओगे? 2004 से लेकर 2014 तक कितनी नौकरियां लगी, आप क्लिक दबाओ पता लग जाएगा। 2014 से लेकर 24 तक कितनी लगी? क्या कारण है कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था? इसलिए पढ़ना छोड़ दिया था कि भाई इंटेलेक्चुअलिटी की कोई कदर नहीं है, पढ़ाई की कोई कदर नहीं है। जिसकी भी कांग्रेस के या चौटाला के बड़े नेताओं के साथ जानकारी है, या उनके वर्कर हैं या उनके पास पैसा है, तो वो जितना भी हमारा इंटेलिजेंट बच्चा था वो एक कोने में लगा दिए, और जो बिल्कुल डफर हैं, जिनके नाम भी कोर्टों में भी चल रहे हैं, केस भी चल रहे हैं, वो सारे पैसे लेके और अपने बच्चों को, अपने वर्करों के बच्चों को नौकरी में लगा दिया। ये उल्लू कब तक बनाएंगे? वर्कर तो हमारे भी हैं, हमने तो नहीं लगाया। हमने इंटेलेक्चुअलिटी को सम्मान दिया, और उसका कारण ये है कि आज हर बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है। और पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर ना आज आप हर कोचिंग सेंटर देख लो कि भाई कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने नेताओं के पीछे जो धोले कुर्ते पजामे पैर के घूमया करते ना, वो इसीलिए घूमया करते एक बार हमारा छोरा नौकरी लग जाएगा। हमने घुमवाना छड़वा दिया। ये पसीने आ रहे हैं, उनके पसीने न्यू आ रहे हैं, अकुआ नू को हैं बोला भाई हम तारे पीछे क्यों घूमें, क्यों तारे ते नोटा की माला डालें, क्यों तारे लिए गाड़ियाँ भर भर कर लेके जावें, और क्यों भाई तुम्हारी वर्करी करें। जब ईमानदारी तो नौकरी मिलने लग रही है, तो ईमानदारी तो नौकरी मिलना किसी के उन्होंने पैर पकड़ने आम जनता ने। उनको ये पता है कि भाजपा की सरकार में हम सिर्फ अपने बालकों को पढ़ावें और पढ़ते न्यू मेरिट पे नौकरी लगेगी, हमारा बालक नौकरी लग जाएगा। ये एक बात बताओ, ये सरेआम इस जनता का कितना बड़ा उल्लू बनाना है। देखो चौटाला के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी सारे मिलके एक बात बोल रहे हैं, यह कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम ये पोर्टल न उखाड़ के फेंक देंगे, और जितनी भी ये लोग बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रहे हैं ना, इस पेज ने पाट देंगे और हम पुराने पैटर्न पे बच्चों को नौकरी लगाएंगे। देख लो सारी जनता को पहले कह रहे हैं कि भाई हमने तो, हमारा तो एजेंडा है, हम तो नू करेंगे। मतलब कि भाई अपने वर्करों के बच्चों को पैसे लेकर नौकरी लगाएंगे। एक बात बताओ कुलवंत जी, इनके वर्करों को, बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए ये सारा हरियाणा वोट देगा। इतने पागल ला लिए इन हरियाणा वाले हैं, इतने बोले ला लिए हुए तो न्यू तैयार बैठे हैं। अगर बिना खर्ची बिना पर्ची मारे बालक इंटेलिजेंट बालक बनने लग रहे पढ़ कर न, हम तो उस सरकार को चुनेंगे और इनसे ज़्यादा नौकरी दी है। अब कितना बड़ा तोहफा सरकार ने दे दिया। पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 में जितने भी बालक लग रहे थे 1-1.25 लाख के आसपास में, इन ने भी 2014 से पहले सोचा था अगवा हम इनको पक्का कर दें, कदम नहीं उठा पाए। कारण कि उनमें पीछे को नहीं मिले इन लोगों ने, और बिना पैसे काम करने की आदत नहीं, नू का नू छोड़ दिया। हमारे में हिम्मत थी, हमने रातों रात फैसला लिया कि 1.25 लाख भाइयों को हम पक्का करेंगे, कर दिए ना। अब जब यह कर दिए तो सबके मुस्सी सी मर रही है, नू कर ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। रुके मारते फिर रहे, 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, हमारी सरकार आओगी हम ये कर देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली नायब सरकार ने कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा कोई नहीं रह गया है क्या? मुद्दे तो
मुद्दे तो इनके पास पहले भी नहीं थे, धक्का पेली कर रहे थे। किसान के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाले लोगों की शासत खत्म होगी। अब भाई एक बात बताओ, ये पंजाब को बीच में घसीट कर लिया है। मेरे तो एक बात बताओ, 14 फसलें खरीदने वाला एमएसपी पे एक प्रदेश था, हरियाणा प्रदेश। हम भी तो व्यवस्था कर रहे थे ना, अगर भाई हम भी अपनी पॉलिसी नीति ऐसी बनाकर है कि हमारा हर किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचे। हमने योजना बनाई, आप लोग 2 से तीसरी फसल नहीं खरीद पा रहे और नू कह रहे हैं बिला हरियाणा ने किसानों को मार दिया। हरियाणा वाले नहीं बोल रहे, दूसरे बोल रहे। उनकी बात पे हमारे नेता राजनीति सीख रहे। अब मैं नू कह रहा हूँ भाई, हमने हरियाणा के किसान भाइयों को कह दिया यह सरकार थारी सरकार है। जब तो हम 14 फसलों पे दे रहे थे, अब हमने नू कह दिया आप जो भी फसल हरियाणा में उगा रहे हो, हर फसल को हम लोग एमएसपी पे खरीदेंगे। हम खरीद रहे। इब नू बता दो, पंजाब वाला की अपने हरियाणा के किसान की चिंता छोड़ के पंजाब के किसान की चिंता करने वाले कांग्रेसी और दूसरे दल अब चुल्लू पर पानी ले लो और आगे क्या होया करो वो कर लो। आप लोग उनकी डिमांड उठा रहे क्योंकि थारे पे तो मुद्दा है नहीं। अब आप उनको समझाओ ना कि भाई जैसे हरियाणा की सरकार ने पॉलिसी बना के पूरे प्रदेश के किसानों को एमएसपी दे रहे हैं तो आप भी दे दो। अगर पंजाब की सरकार की बस की बात नहीं है तो हमारे तो रास्ते तो हम दे के दिखाओगे। हमारे में दम है, हमारे पे योजना है, उस योजना को लागू करने की हिम्मत हमारे में है। 2014 से पहले गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, कपास का, बाजरे का, रागी का, गवार का, आप कितनी फसलों के नाम ले लो, इनका दाम क्या था और 2024 में आज इनका दाम क्या है। 2 गुना से ज़्यादा ना हो तो महिपाल डांडा राजनीति छोड़ देगा। अब आप लोग डूब के मर जाओ। आप 10-10 रुपये 20-20 रुपये बढ़ाया करो थे, हैं उसमें किसान ने लॉलीपॉप दिया करो थे। आज हमने कितना बड़ा डिसीजन ले दिया और यूँ लिया है, किसान के हित में तो लिया। चलो ठीक है कि किसान भाई हमारे से मांग और करता है, और क्यों कर रहा है, हमारे विरोध में नहीं कर रहा। उन्हें न्यू बेरा जब तक बीजेपी वाले हैं ना, जब तक ही हमें कुछ मिल सकता है। जिस दिन अगर थोड़ी भी उकचुक होगी तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए कोई उम्मीद नहीं। इसी बात को ध्यान में रख के किसान भाई भी अपना मन बदल रहा है और वो ये कह रहा है यार घर बैठे मार तो सारी चीज़ दे दी, हम क्यों पंगा लेंगे। एक बात बताओ, हमने अपनी सरकार दांव पर रख के किसान के लिए वो काम किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सका था। दीनबंधु सर छोटू राम जी के बाद अगर इतना बड़ा फैसला किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा, मनोहर जी ने करा था। क्या करा भाई, मेरा किसान अपनी फसल बेचा है और फसल बेच कर न उसका पैसा वहीं पड़ा रहता था 1 महीने तक, 2 महीने तक। हमने क्या कर दिया, विरोध तो यूँ था वो जो किसानों वाला, हमने क्या करा, हमारा किसान भाई बोला वो पुका लिया इनने। अभी बोला मार दिया बीजेपी वाला ने, बोला क्या था, बोला बैंक में खाते में पैसे डाल दिए किसाना के। बोला हमें तो रात दिरात के गहने, रात दिरात का गहना तू ईब कहाँ चला गया, ईब कहाँ है, अभी भी जरूरत पड़े तू ले रो, तेरा पीछे देगा, ब्याज की गेला पीछे दे, तो ब्याज की गेले तो पीछे दे हो। तो तने अपने स्वार्थ में तू किसानों को भी बरगला रहा और कांग्रेसिया ने उनका कंधा मिल गया। भाई हमने तो यूँ काम करा कि बुरा कर दिया कि भाई किसान की फसल बिके और 72 घंटे में उसकी बेची हुई फसल के पैसे उसके खाते में डाल दें। और 72 घंटे तो लेट हो जाए 9% ब्याज दर के हिसाब से हम लोग उसको पैसा देते हैं। हम इतने बड़े काम कर रहे, ये किसानों के लिए कर रहे, महिलाओं के लिए हमने करा, जवान के लिए नौकरी हम दे रहे। डेवलपमेंट की अगर बात करोगे भाई, पहला सेशन था जब हम 2014 में चुन कर गए। आप मीडिया के साथी हो, कोई चीज़ दूर नहीं आपसे, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि भाई पहला ही सेशन जब हमारा बीजेपी का आया ना, उस सेशन के आप कुछ वीडियोज निकाल लो। शर्म से डूब के मरण की बात बता रहा हूँ मैं इनकी। इनके लोग खड़े हुए
बिला इस सरकार ने कुछ नहीं करा। हम बने इन्हें न्यू भी नहीं मेरा बोलना के है। पहले ये बार के पहले बजट सेशन में कह रहे बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं करा। हम हंस पड़े, हमने ताड़ी बजाई पे आदमी उनको समझ में आया यार ये तो गड़बड़ होगी। वो पता है क्या कह रहे हैं, बिला हमारा चौपाल नहीं, हमारी गांव की गलियां नहीं बन रही, हमारी धर्मशालाएं नहीं बन रही, हमारे स्कूल की 4 दीवार नहीं है, स्कूल के कमरे टूटे पड़े, पीएचसी नहीं है, सीएचसी नहीं है, हमारा कुछ नहीं काम हो रहा है। बीजेपी की सरकार फेलियर सरकार है। पहले सेशन में अब डूब के किन ने मरना है। आज वही लोग अपनी हमें सेशन के अंदर ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये काम करो। आज उनसे मैं कह रहा हूँ, आप अपने किसी भी सेशन में जो भी काम दिए थे हमने 100% पूरे कर दिए। इनके टाइम में गांव में गली बनाना महाभारत था। कारण है उसका भी, 600 करोड़ का बजट था, गांव 7000 और 600 करोड़ का बजट के ना अलर के निचोड़ ले। आज हमारा 7200 करोड़ का बजट है। हमने उस बजट में गांव की गलियां के लिए जहां कांग्रेस में जूत बजा करता ना, दौड़ कुर्ते पजामे पैर करना नेता जाया करते, बिला चाल फलाने दो रहे और बिला तेरी गली पास करवा के लाऊंगा। आज हमने घर बैठे तो सारी गलियां पास करके न बनाई थी। गांव की गलियों तक सपना देखता था मेरे गांव का बोला आदमी। आज हमने उसके खेत के रास्ते भी पक्के कर दिए। या सोच मारी थी अगर हम किसान विरोधी हैं तो हम उसके खेत के रास्ते भी पक्का करने की सोचते भी के। किसान विरोधी तो वह लोग हैं जिन लोगों ने गांव की गली नहीं बनाई, और खेत की तो बातें छोड़ दो भाई। हमने हर काम, आज बिजली को लेकर न हमने ऐसा काम कर दिया जो कोई भी नहीं सोच सका था। हमने बिजली में ये कह दिया कि भाई 300 यूनिट तक नहीं, जो भी आपका बिल है ना यूनिट छोड़ दिया हमने। जितनी आपकी यूनिट आओगी ना उतना ही पैसा लेंगे, ये सरचार्ज जरिए से माफ़ कर दिया। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी हम तो 250 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे। कितने बेवकूफ़ बना रहे लोगों ने। अब 250-300 यूनिट आज अगर गर्मी है पंखा चलेगा कूलर चलेगा निकल जाएंगी। चाहे 301 भी यूनिट होगी ना तो सारा बिल लेंगे। माप के टट्टू करा। हमने ऐसा जड़ से काम कर दिया अगर भाई जितनी किसान अपना आदमी कोई भी जितनी बिजली जलाओगा उतने का बिल देगा। और उसमें भी इनके टाइम तक हमने रेट कम कर दिया। देखो भाई हमने तो हर काम को सोच समझ के किया है और घना बढ़िया काम किया। फिर भी इनके लोग या ये लोग अब रास्ते ढूंढते फिर रहे हैं अगर भाई किसी तरीके से हरियाणा में हमें घुसने की जगह मिल जाए। इसलिए इनके बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता जाति पाति की बात पर उतर के आगे जाति गणगणना करो फलाना करो। एक तरफ तो ये कहूँ है कि जाति पाति की बात नहीं करो, यही क्या करते ना। अगर बीजेपी वाला पर दोष लगा करते, हमने कदे जाति पाति की बात नहीं करी, यह हमारे पर दोष लगाया कर थे। आज नुकर जाति पाति की बात करने लग गए। फिर ऊपर से कहते हैं कि जी देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता के आड़ में ये देख लो कितना बड़ा जादूगरी कर रहे हैं और खुद नु कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब मुझे ये बताओ मुसलमानों ने कदे कहा है कि भाई इस देश के संसाधनों पर पहला हमारा अधिकार है। मगर देश में आग लगाने के लिए, हमारा भाईचारा खत्म करने के लिए एक वर्ग को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि भाई वो वर्ग एक बार बीजेपी के खिलाफ हो जाए, उत्तेजित हो जाए। आज आप देखोगे दुनिया में इंटरनेशनल ताकतें एजेंडे सेट कर रही हैं, एक एक देश को चुन चुन कर ले रही हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना होंगे ना आज इस देश की हालत बांग्लादेश वाली बना देंगे हैं लोग। और इब्बी ये जो राहुल गांधी जी से लेकर बाकी बड़े नेता ना नाम कोट करके कह रहा हूँ, ये उस एजेंडे को सेट करने वाले लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाह रहे हैं और उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सीरिया में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, और वही पैटर्न बिल्कुल सेम
आंख बंद करके सोचना। मैं देश के हर नागरिक को कह रहा हूँ कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं ना, एजेंडा फिक्स करके बोल रहे हैं। नू कह रहे लोकतंत्र खतरे में, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? यही बात बांग्लादेश में भी थी, यही बात यूक्रेन और रूसिया में भी थी कि भाई लोकतंत्र खतरे में है। बांग्लादेश में यही कह कहना है, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार को गिरा दिया। अब इनकी जल्दबाजी थम नहीं रही है, ये इसी तरह की आग लगा के इस देश में बांग्लादेश साला इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इस देश की जनता समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। देखो, एक तो तरफ सारी दुनिया ये कह रही कि भाई भारत सारी दुनिया में शांति स्थापित करने वाला सूत्रधार हो सकता है और भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, और दूसरी तरफ ये लोग बाहर जाकर मीडिया को खरीद कर ने एजेंडा सेट करके नु कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र मर गया है। भारत का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान में बहुत दुखी है। भारत का मुसलमान हिंदुस्तान में दम घुट रहा है, उनकी जान को खतरा है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। भारत के बारे में बाहर जाकर बोल रहा है, जबकि बांग्लादेश टोटल मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, बाकी देशों में मुस्लिम रह रहे हैं। वहाँ पे इतना बुरा उत्पात मचा पड़ा कि लोग मर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी भारत में शांति क्यों है? इस शांति को ख़त्म करने का चक्रव्यूह रच के ये लोग राजनीति करके अपनी सत्ता थियाना चाह रहे हैं। कहीं हमारे सिख भाइयों को बरगला रहे हैं, कहीं जाति पाति में नीचे आकर नहीं अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन से, बहुत बड़ी इंटरनेशनल फोर्सेज भारत को कमज़ोर करने के लिए लगी हुई है। इसलिए मैं कति साधारण तरीके से बता रहा हूँ, कति देसी अंदाज में। भाई मैं गांव के अपने बोले बाले भाई को नू कहूँ, भाई इनके बहकावे में नहीं आना। इन्होंने देखो बांग्लादेश में भी संविधान की बात आ रही थी, ऐडे भी संविधान की बात ठहरे हैं, ओडे भी लोकतंत्र की बात थी, ऐडे भी लोकतंत्र की बात ठहरे हैं। अरे संविधान बदल देंगे, कौन सा संविधान बदलेंगे? कौन सी लाइन बदल दी संविधान की? ये कुछ एजेंडे सेट करके हमारे पढ़े लिखे लोगों को बरगला कर न इस देश में आग लगाना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है मीडिया से, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है इस देश के प्रति। और आज तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा सब के लिए है। इस तिरंगे की आन बान शान पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मीडिया को ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि जो भी राहुल गांधी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट लोग और जितने भी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ना, इन सब की लाइनें क्या हैं? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जाति पाति की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करके मुसलमानों में आग लगाने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए बार बार मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। आज मणिपुर शांत मगर फिर आग लगाने की फिराक में। हर जगह इनके एजेंडे सेट हैं। इन सेट एजेंडों में हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देना है। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो मीडिया, जो हमारा हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और मेरे से पूरी उम्मीद है कि मेरा मीडिया ज़रूर इस देश के लिए जो भी लोग गलत एजेंडे सेट करके भारत को बदनाम करने के कुचक्कर रच रहे हैं, इनके चक्रव्यूह को तोड़ेगा। धन्यवाद। महिपाल डांडा पंचायत मंत्री हमारे साथ थे। लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन आज तिरंगा यात्रा की बात करें, तिरंगा यात्रा जो निकले लगातार जो है 15 तारीख तक ये तिरंगा यात्रा जो है भारत में निकलेगी। आप इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर करें।